नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडोर प्लांट्स का जो अभी टेकिंग केयर है। जैसे कि आपके क्रोटन है, मनी प्लांट है, कोई भी इंडोर प्लांट है, तो उसमें हम आज लेके आए हैं क्रोटन। क्रोटन में क्या है कि जो सर्दी गुजरी है, अब सर्दी अब जाने के कगार पे मतलब ख़त्म ही हो रही है, तो इसमें बहुत सारे लोगों के जो हैं इतने खूबसूरत से पौधे ख़राब हो गए। जैसे कि देख रहे हैं, 2 पौधे ऐसे हैं जिनको बाहर छोड़ने की वजह से इनकी ये कंडीशन हो गई है, पत्ते बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, झड़ गए हैं। तो ये दोस्तों उखाड़ के फेंकने लायक नहीं है। इसके साथ हम कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे, कुछ ऐसे तरीके मैं बताऊंगा, टिप्स, कि आप इन्हीं पौधों को दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं और बहुत अच्छा हरा भरा हो जाएगा। विद इन अ वीक, 1 हफ्ते के अंदर ये हरियाली आनी शुरू हो जाएगी आपकी। तो हम देखते हैं आखिर इसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप देखिए, इसमें क्या करना है आपने कि इनके पत्तों को, जो ये सूखे पत्ते हैं, कहते हैं ना एक बीमार आदमी जो है ना कईयों को बीमार कर देता है, या एक सड़ा हुआ फल कईयों को ख़राब कर देता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो पत्ते मरे हुए हैं ये क्या है, इनको नेगेटिव ऊर्जा दे रहे हैं, तो इन पत्तों को आपने निकाल देना है। निकाल देना है ज़बरदस्ती नहीं। देखिए मैं छू रहा हूँ और ये अपने आप ही निकल रहे हैं, देखिए ऐसे। तो इसका मतलब इनकी जो लाइफ है वो ख़त्म है, लाइफ स्पैन। ज़बरदस्ती हमें नहीं करना है, लेकिन जो आराम से निकल रहे हैं देखिए बिल्कुल ही ख़त्म है। तो सबसे पहला काम ये करना है, जितने पत्ते आपके इस तरह के हैं उनको निकाल देना है, ताकि और जो पौधा है और जो पत्ते हैं उनको भी इसका असर ना पड़े। मतलब कहने का मतलब नेगेटिविटी का असर ना पड़े कि ये गए अब हम भी जाएं। तो देखिए इस तरह से है, या ऐसे ऐसे हिला देंगे तो उससे भी अपना बढ़िया निकल जाएगा। देखिए तो इस तरह से हिलाइए। अब देखिए ये जो है ये पत्ते रह गए जिनको नहीं झड़ना है। अब इसी तरह से इसमें भी हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। ये देखिए अब ये रह गए, इसका मतलब ये ठीक है। अब क्या करना है आपने, इनको क्या है इस टाइम सर्दी से गुजरे हैं, ये सर्दी से गुजरे हैं तो इनको क्या है एनर्जी की ज़रूरत है। अब आगे फुटाव आना है और इसमें जो है ना पत्ते लाने हैं, इसका नया संचार होना है जीवन का। तो इसके लिए इनको नए जो है तरीके एनर्जी चाहिए। एनर्जी का मतलब क्या है, कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं देंगे। जो इनका फर्टिलाइज़र है, प्रॉपर फर्टिलाइज़र, जो इंडोर प्लांट फूड के नाम से जाना जाता है। देखिए ये हमने कई सालों के मतलब कि 15 से 20 साल की प्रैक्टिस देख करके कि क्या चाहिए इनको, क्या चीज़ हम डालेंगे तो ये सदा हरा भरा रहेंगे। ये सर्दी में भी हरे भरे हैं। हमारे जो दूसरे पौधे हैं आप देखेंगे तो उसमें बिल्कुल हरियाली है, बिल्कुल हरे भरे हैं, क्योंकि हमने क्या कर दिया था, दिवाली के ऊपर हम इंडोर कर देते हैं, अंदर रख देते हैं, बिल्कुल बाहर निकालते ही नहीं। अब बाहर कब निकालेंगे, बाहर तब निकालेंगे जब शिवरात्रि ख़त्म होगी या होली का समय आएगा, तो उस टाइम इनको बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर निकालना, धूप दिखाना, जो भी करना है वो उस टाइम करना है। दिवाली पे अंदर जिनको कर दिया वो एज़ इट इज़ हरे भरे हमारे पौधे बिल्कुल बचे हुए हैं। तो इनको भी हम हरा भरा कर लेंगे। और हरा भरा करने के लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो इनकी जो जड़ें हैं, इनकी जड़ों की मिट्टी ऐसे निकाल देनी है आपने। इनकी जड़ों की मिट्टी को इस तरह से आपने निकाल देना है। अब सोचते होंगे मिट्टी निकालने से क्या होगा। देखिए मिट्टी निकालने का तरीका क्या है, कि मिट्टी निकालने से क्या होगा वो ध्यान से देखिए आप। इसके अंदर जो सर्दी में जो फंगस, बैक्टीरिया, जो भी कुछ पनप गया है वो मिट्टी एक बारी निकाल देनी है और इसको हमें लगा देना है धूप। ये देखिए प्रॉपर तरीके से मिट्टी निकालनी है, ताकि इनकी जड़ें जो है वो धूप में दिखने लग जाएं। जैसे ये देखिए ये जड़ें आ रही हैं, ये देख पा रहे हैं ना ये जड़ें। तो इन जड़ों को जो है अब थोड़ा सा धूप की ज़रूरत है। कुछ मिट्टी भी ऐसी है इसकी, तो इसको हम मिट्टी को निकाल देते हैं। और कोशिश करना है कि ऐसे निकालना है, छोटी सी खुरपी का इस्तेमाल करना है, ताकि जो जड़ें हैं वो आपकी कटे नहीं। कहने का मतलब नुकसान ना हो। जैसे रूट ज़्यादा कट जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए देखिए इसको ऐसे, खुरपी को ऐसे नहीं चलाना है। आमतौर पे ऐसे चलाई जाती है, लेकिन नहीं, इसको ऐसे करना है कि हल्का हल्का ये टूटे और जो हमारी रूट हैं वो ना कटे। थोड़ी बहुत तो देखिए नुकसान होगा ही होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कटेगा तो पौधा शौक में चला जाएगा। तो इसलिए हाथ से ऐसे निकाल लेना है। देखिए जो ये जड़ है हमारी पौधे की, ये आ गया, बाहर आ रहा है। धीरे धीरे से बड़े तरीके से आपने इसको निकाल लेना है। इन मिट्टियों को हमने निकाल दिया, और कितना निकालना है भी देखते रहिए। इसको थोड़ा थोड़ा और हम इसको
तोड़ लेंगे, बस ध्यान से देखते हुए कि हमें जो नुकसान है जड़ों का वो ना हो, मतलब रूट जो है ज़्यादा डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो हमने ये निकाल लिया। बहुत है इतनी मिट्टी निकाल देना और इतने रूट्स को हवा लगाना। अब क्या करना है आपने, 2 से 3 दिन इसको छोड़ देना है ऐसे ही, कोई पानी नहीं डालना है, कुछ भी नहीं करना है। सेम पौधा ये भी है, इसके साथ भी यही करना है। 2 से 3 दिन ऐसे छोड़ देंगे आप। और अगर आपको और जैसे ये दिखाई दे रहा है तो कैंची से ये इस तरह से देखिए, ये पतली नोक का हो गया, तो इससे हम ऐसे खोद देंगे ताकि जो यहाँ जमा हुआ है उसमें भी अगर कोई बीमारी है तो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं धूप के अंदर, तो वो जो है ख़त्म हो जाए। देखिए ये छोटा छोटा जाएगा तो सिर्फ मिट्टी निकालेगा और हमारा जो पौधा है वो उसकी जड़ें सेफ रहेंगी। इस तरह करके आपने छोड़ देना है। 2 से 3 दिन धूप में छोड़ना है, पूरा पानी नहीं डालना है। जब 2 से 3 दिन बीत जाए तो क्या करना है आपने, ये देखिए ये इंडोर प्लांट फूड है। क्या है ये इंडोर प्लांट फूड? कहने का मतलब इंडोर प्लांट में आप जितने भी आपके आते हैं उसमें आपने डालना है। ये 2 से 3 महीने में एक बार इस्तेमाल करना है, कोई 15 दिन में नहीं, कोई 10 दिन में नहीं, कोई 15 दिन में नहीं, कोई 2 महीने में नहीं, 1.5 महीने में नहीं सच। तो 2 से 3 महीने में एक बार इसका इस्तेमाल करना है और ये पौधे आपके सदा हरे भरे रहेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमने एक हफ्ते में ये खाद डाला, दूसरे हफ्ते में ये खाद डाला, तीसरे में ये डाला। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एक खाद को कंज्यूम नहीं कर पाता प्लांट और दूसरा खाद हम डाल देते हैं, वो ज़्यादा, जैसे कि हमें इंडाइजेशन हो जाती है ज़्यादा भोजन करने से, खाना खाने से। इसी तरह से इनको क्या है, एक डाइजेस्ट नहीं हुआ है और दूसरा डाल देंगे तो इंडाइजेशन होगा, ये रूट जो है मरनी शुरू हो जाएंगी, पौधा आपका ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमें डालना कितना है, ये देखिए 10-12 इंची का जो गमला है ये चीनी मिट्टी का है और इसको हमने जड़ इस तरह खोदी है। अब ये हमारा जो इंडोर प्लांट फूड है वो देखिए खुला हुआ पैकेट, इसको कितना डालना है हमने, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है और बहुत कम भी नहीं डालना है। कई लोग चम्मच की बात करते हैं, चम्मच से तो केमिकल डाला जाता है। हमारा इंडोर प्लांट फूड है ये, इस तरह से हम इसको डालते हैं और हमने ये डालना है 3 से 4 मुट्ठी, 2 मुट्ठी हो गया और हमें ये तीसरी मुट्ठी हो गई। अब हम डालेंगे इसमें चौथी मुट्ठी, बस 4 मुट्ठी आई होप सो के बहुत है इसके लायक। अब क्या करना है, 4 मुट्ठी डलने के बाद ये मिट्टी जो है ये आपने निकाल के रखी थी, इसको धूप में सुखा लेना है। ये जो धूप में सूख जाएगी ये भी स्टेरलाइज हो जाएगा। ये डाल लें या दूसरी मिट्टी गार्डन में है आपके पास अवेलेबल तो दूसरी भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको भी सुखा के डालें तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। इससे इसको इस तरह से ढक देंगे, देखिए ऐसे ढक देना है आपने, इस तरह ढक देना है कि जो हमने खाद डाला है वो नीचे आराम से रहे और धीरे धीरे जो है हमारे पौधे को एनर्जी देगा और पौधा हमारा जो सर्दी से जूझ रहा था, बिल्कुल ये बुरी हालत हो गई थी, वो दोबारा से रिवाइव यानी कि दोबारा से स्टार्ट कर लेगा, स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी मिल गई, धूप लग गया जड़ों को, जो बीमारी थी वो ख़त्म हो गई है। तो दोबारा से नए सिरे से एंथुसियास्टिक होगा और आपका पौधा जो इस तरह से है ये सारे फुटाव आने शुरू हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि 1 वीक में ही इसका रंगत बदल गया। अब बात आती है पानी कितना डालना है। दोस्तों पानी के लिए देखिए वही है मेरा एक जो उंगली का गांठ है इसके बराबर, यानी 1 से 1.5 इंची जगह छोड़नी है खाली, और इसमें आपने पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है। जैसा कि इंडोर प्लांट बोलते हैं तो इसको धूप में तो ज़्यादा रखना नहीं होता है, इसलिए पानी ज़्यादा नहीं डालना है। जब तक मिट्टी बिल्कुल सूखे नहीं तब तक आपने पानी नहीं डालना है। कहने का मतलब पानी थोड़ा डालने का मतलब लोग समझते हैं कि 100 ग्राम पानी डाल दिया काम चल गया, नहीं, आपने पानी 1 से 2 लीटर डालना है और 5 से 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन जब तक ज़रूरत ना पड़े पानी नहीं देना है, गुड़ाई कर देनी है ताकि थोड़ा हवा जो है ऑक्सीजन इसकी जड़ों में जाता रहे। तो इतना करना है आपने। और अगर किसी के मतलब जो ये टहनियाँ है देखिए ये अगर यहाँ से काली पड़ रही हैं इस तरह से, तो काली पड़ रही हैं तो उसको क्या करना है आपने, ये तो बिल्कुल सही है लेकिन काली पड़ गई है तो मान लीजिए कि सपोज़ करिए यहाँ से काली पड़ी हैं तो आपने यहाँ से कट कर देना जहाँ हरी है, और जहाँ कट करेंगे ये ट्राइकोडर्मा पाउडर है, इस तरह से आपने लगा देना है, इसके ऊपर लगा देना है जहाँ कट करेंगे ताकि वो डाई बैक की समस्या नहीं आए। तो ट्राइकोडर्मा पाउडर जब भी कटिंग करें तो लगाना ना भूलें। खासकर इन पौधों में हो गया, नींबू हो गया, आपका आम हो गया, गुलाब हो गया, ये जल्दी इन्फेक्शन मानते हैं,
तो इनमें ट्राइकोडर्मा पाउडर लगाएं, लेकिन इसमें काटने की आवश्यकता नहीं है, सभी जो है बिल्कुल लाइव है और यहीं से फुटाव करके हमारा पौधा दोबारा खड़ा होगा। तो ये जानकारी आपको दी है ताकि आप अपने घर में कीमती पौधे लगे हुए हैं उन पौधों की टेकिंग केयर इस तरह से करें और अभी आने वाला जो समय है उसमें आपका पौधा दोबारा से सर्वाइव हो जाए। क्योंकि देखिए क्रोटन की कीमत जो है 500, 700, 800, 1000, 1500 रुपये, 2-2000 तक की आती है, लेकिन ख़राब होने में मिनट लगता है। तो अपने इन कीमती पौधों को इन तरीक़ों से बचा लें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।